अस्सलाम वालेकुम बहनों और भाइयों, ईद मुबारक। अरे हमारे पड़ोसी के यहाँ तो ईद ही चल रही है ना। ईद से पहले ईद हो गई। वाह, क्या बात है। तो पड़ोसियों का संडे तो भाई बड़ा जबरदस्त गया, क्या ही बात है। दुबई में खेले गए इस आईसीसी ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। इंडिया के स्पिनर न्यूजीलैंड को 251 पर रोकने में कामयाब रहे, वहीं तक महदूद रखा। न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले खेलने का फैसला किया, जो कि रिजवान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तीनों ने यही गलती की कि पहले बैटिंग की। इंडिया चेस का किंग है। स्लो पिच रन रेट की जो पिचें होती हैं उसमें इंडिया नंबर 1 है चेस करने में। तो इंडिया तो बिल्कुल प्री प्लान से आया था कि स्लो पिच होंगी। 4 स्पिनर के साथ आया था कि फास्ट बॉलर का कोई काम ही नहीं है। लोग जो बातें कर रहे हैं बुमराह की कि बुमराह नहीं है तो इंडिया शायद फंस सकता है, बुमराह का काम ही नहीं था। बुमराह भी मार खाता ऐसी पिच में, फास्ट बॉलिंग का तो काम ही नहीं था। उससे अच्छी बॉलिंग लाइन लेके गए। इस बात की समझ बूझ इंडिया के बहुत ज्यादा है। उनका जो कोच है वो इतना आगे का सोचता है। उसने क्या जबरदस्त फैसले किए, यानी फास्ट बॉलिंग को एक साइड में रख के स्पिनर को जोर दिया कि वहां काम ही नहीं है फास्ट बॉलर का। स्पिनर लेके गए, चारों स्पिनर को खिलाया फाइनल में। ये आप नोट करें। और न्यूजीलैंड ने ये गलती कर दी कि उनका जो फास्ट बॉलर हेनरी था, जिन्होंने पिछले मैच में जब लीग मैच जो हुआ था इंडिया के खिलाफ, हेनरी की सबसे बेस्ट ही परफॉर्मेंस 5 विकेटें ली थी इसी पिच में, लेकिन उसको ड्रॉप किया गया। ये एक सबसे बड़ी गलती थी। फिर टॉस जीतकर बैटिंग करना सबसे बड़ी गलती है। तो हेनरी को खिलाना था, उसको एक्सपीरियंस था इस पिच का। 5 खिलाड़ी आउट किए थे। अकॉर्डिंग टू फील्डिंग बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, सीमर बहुत अच्छे हैं, वो कुछ कर सकते थे आज। Stupid. लेकिन अगर मगर छोड़ो, इंडिया ने बता दिया कि वो स्पिनिंग में भी नंबर 1 चल रहा है, फास्ट बॉलिंग में नंबर 1 है। बुमराह की क्या ही बात है, नंबर 1 बॉलर है, चैंपियन बॉलर है। और इनकी बैटिंग लाइनअप, जब इम्पैक्ट देना होता है, रोहित शर्मा जैसे हिटमैन है, वो सोचते ही नहीं है कि कौन सा बॉलर सामने खड़ा है, वो अपना मैच खेलते हैं फियरलेस। और चेस के किंग कोहली, अगर आप चेस में जाएंगे तो उनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त है। तो इंडिया की अब समझ बूझ इतनी आगे निकल गई है कि मेरे ख्याल से और टीमों के मुकाबले में 10 साल आगे जा चुका है इंडिया। लेकिन इंडिया भी सिर्फ अभी इंडिया और यही के एशियंस की पिचों में ही राज कर रहा है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया में दम है, साउथ अफ्रीका थोड़ा सा नीचे आ गया है, न्यूजीलैंड में बहुत दम है,
न्यूजीलैंड ने तो पाकिस्तान को पाकिस्तान में आके हराया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान की क्रिकेट तो 10 साल नीचे हो गई, इंडिया की 10 साल ऊपर हो गई है, पाकिस्तान की 10 साल नीचे हो गई है। अगर मगर छोड़ो कि वो कितना ट्रैवल किया था, क्या नहीं किया था। बात ये कि भाई जो जीता वो ही सिकंदर, जो हारा वो आप ही बता देगा। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। तो रोहित शर्मा ने भी एक धमाकेदार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि भाई मैं रिटायरमेंट नहीं लेने वाला। जितने भी ये जो अफवाहें उड़ा रहे हैं उनको एक जोरदार चंपा करवा दिया कि भाई one more thing, I'm not going to retire from this format, just to make sure that no rumors are spread moving forward. Okay guys, thank you so much. अभी मेरी क्रिकेट बाकी है, अभी तो मैंने जीत के मजे लेने शुरू किए हैं। और क्यों ना वो ऐसी बात करें, क्योंकि अगर आप आईसीसी के सिर्फ इवेंट्स में मैचेस देखें तो रोहित शर्मा 23 मैचों में से सिर्फ एक मैच हार रहा है। वो एक अलग बात है कि 12 टॉस हार गया और टॉस हुआ और रोहित शर्मा भाई ने फिर टॉस हार दिया। ऐसा लगता है कि टॉस के सिक्के की कुछ पर्सनल दुश्मनी है रोहित शर्मा से। जो उनके अगेंस्ट टीम थी उन्होंने ऐसे फैसले किए कि रोहित शर्मा को ये आसानी हो गई, चलो मेरे ऊपर से ये बली गई। और बात करेंगे रोहित शर्मा की इनिंग में आए और कहा कि भाई जल्दी घर जाना है, जल्दी बड़े बड़े शॉट्स खेलने हैं और तहस नहस कर देना है न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप को। बहुत ही जबरदस्त इनिंग, इम्पैक्ट डाला, 73 रन की इनिंग खेली और आगे बढ़ के बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे और स्टंप आउट हो गए। लेकिन मैन ऑफ द मैच भी वही रहे फाइनल के हीरो रोहित शर्मा। ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड मैच है, क्योंकि डेरेन मिचेल्स ने बहुत ही स्लो रन रेट से मैच खेला 50 की, लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा था। ग्रैंड फिलिप्स ने अपनी कोशिश की, इम्पैक्ट दिखाया। रचन रविंद्रा का मैंने कहा था कि वो कुछ कर सकते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी, ओपनिंग स्टार्ट किया था। ऐसा लग रहा था कि 300 स्कोर हो जाएगा और न्यूजीलैंड बआसानी ये मैच जीत जाएगा। फिर बॉलिंग लाइनअप में भी ऐसा नजर आया है कि वो शुरू में रोहित शर्मा के कैचेस छूटे, शुभमन गिल के कैच छूटे और उसका नतीजा ये निकला कि 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप हो गई। फिर कोहली पहली दूसरी बॉल में आउट हो गए एलबीडब्ल्यू, तो उस वक्त जरा सा लड़खड़ाता हुआ दिखे कि बैक टू बैक विकेट गिर गई है, तो कुछ हो सकता है, न्यूजीलैंड वापस आ सकता है। लेकिन फिर अक्सर पटेल हो गए और अय्यर हो गए, उन्होंने तो क्या जबरदस्त इनिंग खेली। वो एक इम्पैक्ट इनिंग थी, कुछ भी ज्यादा करने को नहीं गए, सिर्फ बेसिक्स क्रिकेट खेली, सीधे बल्ले से खेला, ना स्कूप गए या टेढ़ा रिवर्स खेला, ऐसी कोई क्रिकेट नहीं खेली। इन पिचों में ऐसी क्रिकेट चलती ही नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत मैच खेला और भाई आखिर में टीम इंडिया का जश्न, क्या जबरदस्त डांस हुआ। कोहली और शर्मा ने आपस में स्टंप के साथ डंडिया खेला। जबरदस्त लम्हा। सुनील गावस्कर ने बड़ा जबरदस्त डांस किया है और गौतम गंभीर को भी डांस के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने अपनी डिसेंसी शो की कि मैं नहीं करता ये सब।
बहुत ही भाई देखो भाई यार मेरी बात छोड़ो। नहीं, नहीं। आप अपना शेर सुना दो। नहीं, मेरा शेर या मैं सुनाऊं? मैं करूं शेर। अच्छा, मैं आपका शेर सुना दूं। सुना दे यार, सुना दे। बताओ, सुना दूं? पहले पे ताला मार यार, आज मेरा शेर खत्म है। मैंने इतने शेर मार आप ही का शेर दिए, है। मैंने इतने शेर मार दी, जंगल में शेर नहीं है, आप विधवा हो ही गई का शेर मार। वन को चलने का हुनर सीखिए जनाब। अरे आगे बताओ। सांपों के डर से जंगल नहीं छोड़े जाते हैं। अरे पाले जब। और आज एक और इतिहास रचते हैं यार। मेरी गुजारिश है गुरु, बड़े भाई की गुजारिश है, आज भंगड़ा डाल। अरे नहीं, नहीं अरे भगाने को मैं कह रहा हूँ देखो सौदा खरा सौदा खरा आगे आ जाए सारे साथी हैं। बहुत जिद्दी है। हाथ पीछे। मैं बहुत खुश हूँ दोस्त। और इंडिया में तो वाकई में त्यौहार चल रहा है, इस वक्त ईद का समय है। जोश और खरोश से नौजवान मन चले बाहर निकले हुए हैं और खुशियां मना रहे हैं। और सिर्फ अभी जश्न की बात करेंगे। हार्दिक पांड्या ने बड़ा अच्छा सा वो दिया है अपना स्टाइल जीतने के बाद। कोहली आए शामी के साथ, शामी के रोजे को लेके बड़ा वो हंगामा हुआ था, लेकिन शामी की अम्मी आई उनको सपोर्ट करने ग्राउंड में। कोहली से मुलाकात हुई। Who are the veterans here, Mohammad Shami and Virat Kohli. As I said, these celebrations will last long into the night. They'll have more photos than you can imagine, with as many people that can get alongside them. तो एक बार फिर इंडिया को हम मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज में, तो दुआओं में याद रखेगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज। And the winner matters as well. What a shot that is. Two of the greats of Indian cricket. Absolute winner matters as well. What a shot that is. Two of the greats of Indian cricket. Absolute winner matters as well.